आम आदमी पार्टी भाजपा की योजनाओं का कैसे निकालेगी तोड़, क्या कांग्रेस को होगा नुकसान। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा सैकड़ों योजनाएं संचालित की जा रही, वहीं 15 महीने की कांग्रेस सरकार द्वारा भी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई थी। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में दखल देने जा रही, क्या होंगे स्थानीय मुद्दे और क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के दखल से होगा नुकसान। स्वागत है आपका। जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस अपनी तरफ से अब भाजपा पर आरोप लगा रही है। भाजपा ने पुराने मुद्दों को लेकर कांग्रेस पे आरोप लगाया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। तो नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने 1500 रुपये देने की बात कही, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 1000 से बढ़ाकर 3000 तक देने की बात कही। उसी के बीच में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दखल देने जा रही है। तो मेरे साथ शिव कुमार जी हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानूंगा और आगे बात करेंगे। ठीक जी नमस्कार सर, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले माननीय राज्यसभा सांसद पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी ने पूरी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की निरस्त कर दी थी। पुनः कार्यकारिणी बनाई गई है जिसमें मुझे संसदीय क्षेत्र से लोकसभा संयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो वो जिम्मेदारी अभी मैं निभा रहा हूँ और अभी होशंगाबाद और नरसिंहपुर की 8 विधानसभाओं पर मेरा फोकस है। एक छोटे से ग्राम उमरखेड़ी से मैं आता हूँ जो कि सुहागपुर विधानसभा के अंदर आता है। मेरा फोकस 8 विधानसभाओं पे है। आपके साथ कुछ विषय साझा करना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर और किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, हमने देखा है। जी जी, देखिए मुद्दे हमारे स्टार्टिंग से ही रहे हैं। ठीक है, हमारी लड़ाई कभी भी सत्ता के खिलाफ नहीं रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारी लड़ाई, क्योंकि आज लगभग 75 वर्ष हमको आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी व्यक्ति आप देखेंगे आम आदमी है, वो आज भी रोटी कपड़ा और मकान से लड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में सुधार हो। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो। और हम देख चुके हैं, कांग्रेस को भी आप देख चुके हैं, बीजेपी को भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया था, लेकिन आपने देखा है या तो ये चुनाव से पहले बिक जाते हैं या चुनाव के बाद बिक जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो ऑप्शन है व्यक्ति के पास, के जनता के पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है आम आदमी पार्टी। जो विकास हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, वही विकास हम मध्य प्रदेश में करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से हमको इस चुनाव में जिता रही है। तो भाजपा 2003 के बाद से अब तक सत्ता में बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी कमियां हैं या कौन सी विषय छूट गए हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी सत्ता चाहती है। देखिए, अगर मैं मुद्दे गिनाने आपको जाऊं तो शायद समय का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए। मैं शिक्षा की बात करूंगा, मैं रोज़गार की बात करूंगा, मैं किसान की बात करूंगा। क्योंकि मैं जिस ग्राम से आता हूं, ग्राम उमरखेड़ी है, पास में ही किसान का मैं बालक हूं, छोटे से गांव से मैं आता हूं। ठीक है, किसानी के आप मुद्दे देख लीजिए। आज किसान वर्ग बहुत परेशान है। पूर्वज पहले सुनाया करते थे, कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भीख निदान। ठीक है, पहले जो था कि कृषि थी वो उत्तम मानी जाती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार है, भाजपा शासन है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप भी देखते थे कि समूचे जो क्षेत्र है इसमें पहले सोयाबीन की खेती हुआ करती थी, धान जैसी व्यवस्थाएं थी नहीं। लेकिन आज ये है कि किसान पूरे वर्ष में 3 फसल ले रहा है। मूंग की फसल किसान ले रहा है, धान की फसल आ गई है सोयाबीन की जगह, और गेहूं की फसल ले रहा है, लेकिन किसान आज भी परेशान है। कैसे? चूंकि अब हम देख रहे हैं कि 8,500 से अधिक तो मूंग ही बिक रही है। केवल मूल्य बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको मार्जिन, आज लागत क्या लग रही है, आप यूरिया का भाव देख लीजिए, आप डीएपी का भाव देख लीजिए, जो फर्टिलाइज़र फसल में डल रहे हैं आप उनका भाव देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। ठीक है, किसान किस क्यों परेशान ना हो। डीजल पेट्रोल आप देख लीजिए, ट्रैक्टर चलता है उसमें डीजल कहाँ से आएगा। डीजल का भाव आप देख लीजिए, डीएपी की बोरी आज आपको कितने में मिल रही है, यूरिया की बोरी आज आपको कितने में मिल रही है। तमाम जो छिड़काव होते हैं कीटनाशक के, आज आप उनके दाम देख लीजिए, आसमान पर है। तो किसान को बचत कैसे होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि धान की फसल है, अब इस बार आपने रेट दे दिए हैं। ठीक है, इस बार रेट आपको मिल गए हैं, लेकिन लागत आप देखिए, लागत 40,000 से ज़्यादा पहुंच गई है। वो आपका कहना सही हो सकता है। मेरा प्रश्न ये भी होगा कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी किसानों को पैसे दे रहे हैं, कुछ राशि दे रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री जी ने भी 2000 रुपये बढ़ा दिए हैं।
इतनी योजना के बाद क्या कहेंगे? इन योजनाओं से किसान को तो लाभ नहीं होने वाला। अगर आपको किसान को वास्तविकता में अगर आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप डीजल के दाम घटाइए, जो यूरिया डीएपी है इनके भाव घटाइए, किसान को आप सुविधाएं मुहैया कराइए। इस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। केवल 2000 देने से मुझे नहीं लगता कि किसान की राह आसान हो जाएगी। किसान ऐसे ही जूझता रहेगा, ठीक है, और ये समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। 2000 से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और इससे किसान वर्ग हमेशा परेशान है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की हमेशा आमने सामने की फाइट रही है उनकी। इस बार भाजपा ने 1000 रुपये प्रति माह देने की बात घोषणा की, जो कि नामदापुरम जिले से ही शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। और उसके बाद अभी जब 10 तारीख को उन्होंने महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डीबीटी किए, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम इनको 3000 रुपये तक लेके जाएंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपये देंगे। तो अब इन दोनों विषयों को लेकर आप आम आदमी पार्टी कैसे इसमें एंटर करे? देखिए, हम कभी भी इसके पक्ष में नहीं हैं। ये जो 2000, 3000, 1000 की राजनीति है, आपने पिछले 15 वर्षों से क्या किया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब 15 वर्ष की आपकी ये चुनावी टाइम में आप क्यों कर रहे हैं? ये जो आपने काम किए, आपने महिलाओं के लिए 1000 रुपये दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, महिलाओं को उत्थान। ये चीज़ आप 15 वर्ष पहले भी कर सकते थे, 10 वर्ष पहले भी कर सकते थे, 5 वर्ष पहले भी कर सकते थे। ये चुनाव के टाइम पर ही क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं इन लोगों में कमियां हैं और उन कमियों को छुपाया जा रहा है। अगर आप में कमियां नहीं हैं तो आप ये सारी चीज़ें पहले भी कर सकते थे। क्या मुख्यमंत्री जी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये चीज़ें हम पहले कर लें? क्या ये लाडली बहना पहले बहना नहीं थी क्या? 15 वर्ष से आपका शासन है, 15 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? तो आज आप देखिए कि महिलाओं पर जो उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, कितने मामले आने लगे हैं। महिला आज बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, ठीक है। आज अगर बेटी घर से बाहर रहती है तो टेंशन रहती है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि 1000 देने की बजाय आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जी। आपने महिलाओं के लिए जो बात की, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अगर किसी बालिका के साथ कोई दुर्घटना होती तो फांसी की सज़ा भी मध्य प्रदेश ने शुरुआत की उस पर। और हम ये बात करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि विवाह होने पर हम पैसे दे रहे हैं, बच्चे के जन्म होने पर हम पैसा दे रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए हम पैसा दे रहे हैं, और यदि किसी कारणवश कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो तब भी हम पैसा दे रहे हैं। इतनी सारी योजनाओं के बीच आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड कैसे तैयार होगा? देखिए, हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि, ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं। वास्तविकता में जो अभी समूचा क्षेत्र है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से ही हूँ, और जो मैंने अभी तक यहाँ कमी महसूस की है, सबसे प्रथम जो रोजगार आप देख लीजिए। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, सुहागपुर विधानसभा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि माननीय विधायक जी ने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। हालांकि कुछ अभी ऑप्शन इन लोगों ने दिए हैं, मुआवजा टाइप इन लोगों ने कुछ प्रावधान दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुहागपुर की जनता या सुहागपुर के युवाओं को कुछ रोजगार के अवसर अभी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए। जिस शिक्षा के मंदिर में हम पढ़ने जाते हैं, आप प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के जो बिल्डिंग है उसकी आप स्थिति देख लीजिए, भवन की स्थिति आप देख लीजिए कितनी जर्जर है। तो स्थिति देखकर ही आपको इनकी शिक्षा के स्तर का पता लग जाएगा कि वास्तविकता में शिक्षा का स्तर है क्या। आप हमारा दिल्ली मॉडल देख लीजिए, पंजाब मॉडल देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि समूचे सुहागपुर विधानसभा में अगर आपको डिलीवरी करवानी, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि जब भी डिलीवरी होती किसी की, आप आज सीजर की व्यवस्था कहाँ पर है पूरी विधानसभा में? आप मुझे बता दीजिए कि सुहागपुर में आपका सीजर हो जाएगा या सेमरी में हो जाएगा, बाबई में हो जाएगा, सुबापुर में हो जाएगा, कहाँ पर आपका सीजर हो जाएगा? आपको इलाज के लिए होशंगाबाद क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इन्हीं चुनावी मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है, और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। कि आप सुहागपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पर इतना सारा हम सड़कों की बात करते हैं, हम पुल की बात करते हैं, हम कितनी सड़कों में तो मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट, कई लोगों ने कहा भी है कि बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। तो इतनी सारे विकास के बाद भी आपका क्या कहना होगा?
डेफिनेटली इनकी भाषा में अगर देखा जाए तो इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन कहाँ पर ये जाल बिछाया है ये जानने का विषय है। आप देख लीजिए, माननीय विधायक जी कहते हैं कि हमने समूचे सोहागपुर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। कहाँ और कब बिछाया और क्यों बिछा रहा है ये जनता के सामने स्पष्ट है। आज जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, लोग समझ रहे हैं। आप देखिए, सेमरी से सांगाखेड़ा महज 13-14 किलोमीटर की ये सड़क है। ग्रामीण लगभग 15 वर्ष से इस सड़क की मांग कर रहे थे कि विधायक जी ये सड़क बनवा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेरा संबंध भी उसी सड़क से है, मेरा जो ग्राम उमरखेड़ी है वो भी उसी सड़क से जुड़ा हुआ है। इस सड़क से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं। आप झालसिर देख लीजिए, सांगाखेड़ा देख लीजिए, गोल ले लीजिए, बहारपुर ले लीजिए, चौराहेट ले लीजिए, सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। समूची पूरी जनता मांग कर रही थी 15 वर्ष से कि आप सड़क बना दीजिए, लेकिन सड़क नहीं बनी थी। ठीक है, आज चुनावी वर्ष है तो आज जाके ये सड़क बन चुकी है। अभी भी इसके पुल वगैरह अधूरे हैं। ये सड़क का अगर आपको जाल बिछाना तो 15 वर्ष पहले नहीं बिछा सकते थे क्या? 10 वर्ष पहले नहीं बिछा सकते थे क्या? तो मुझे लगता है कि जनता को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो विकास किया है विधायक जी ने, क्या वो तारीफ़ के काबिल है या नहीं है, और इसका जो भी भुगतान करेगी जनता वो चुनाव में करेगी। तो जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ थे शिव कुमार पटेल आम आदमी पार्टी से। हमने उनसे बहुत सारे प्रश्न भी किए स्थानीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, प्रदेश के मुद्दों को लेकर। तो आपने उनके साथ जो बातें साझा की हैं, आप उनसे कितना ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं? आपको जो भी विषय अगर कहना चाहते हैं, मुद्दे रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विषय या अपने प्रश्न रख सकते हैं। हम आगामी निरंतर संपर्क में हैं और जो कवरेज है, पॉलिटिकल कवरेज है, हम उसमें लगे हुए हैं। तो आपके जो भी मुद्दे हैं आप कमेंट में रख सकते हैं। अगली बार हम जब भी उनसे मिलेंगे तो अपने प्रश्न ज़रूर, आपके प्रश्न जो है उनके साथ ज़रूर रखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली मीटिंग में। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला